अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मजेदार सी चिकन मुमताज की रेसिपी लेकर आए हैं। ये चिकन की वो रेसिपी है जिसे आप एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी मजेदार और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है। आप स्पेशली इसे दावतों में भी बना सकते हैं। जब आप दावतों में बनाकर इसे सर्व करेंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। हम इसकी तैयारी में वही मखसूस मसाले इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसा खास मसाला हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसे अपने खास तरीके से बनाएंगे तो इसी से ही इसमें खास फ्लेवर डेवलप होगा। और ये मजेदार जबरदस्त सी चिकन मुमताज इतनी आसान है कि कोई भी नई बच्चियां सीखने वाली इसे बआसानी पका सकती हैं। तो ये मजेदार जबरदस्त सी चिकन मुमताज की रेसिपी हम कैसे बनाएंगे, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डालना है और इसे अच्छी तरह से हमने गरम कर लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होगा, हमने यहाँ पर चॉप की हुई प्याज को इसमें डाल देना है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली हैं। प्याज को 2 मिनट तक हमने फ्राई करना है। हम इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस इसे हमने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो जैसे ही ये कलर चेंज करती है और ट्रांसपेरेंट होती है, हमने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें और 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटरों को काट कर इसमें डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक हम टमाटरों के साथ भी इसे पकाएंगे। इसके बाद हमने इसे बाहर निकाल लेना है। ज्यादा देर हमने इन टमाटरों और हरी मिर्चों को नहीं पकाना है, ना ही टमाटरों के गलने का हमने इंतजार करना है। जैसे ही हमारे 2 मिनट कंप्लीट होते हैं, हमने इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेना है। आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर की मदद से भी इसे छान सकते हैं या फिर स्पून की मदद से भी निकाल लें, क्योंकि बाद में हमने इसका पेस्ट बनाकर इसमें डालना है। तो थोड़ा बहुत ऑयल अगर आ भी जाता है तो उसकी खैर है। इसे निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर इसका पेस्ट बनाकर एक तरफ को रख लेंगे। तो टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें निकालने के बाद हमें इसमें कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून साबुत जीरा, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल और साथ में 4 से 5 साबुत काली मिर्चें हम इसमें डालेंगे। इन तमाम मसालों को ऑयल में डालकर 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। इस तरह से जब साबुत मसालों को ऑयल में फ्राई किया जाता है तो जो ग्रेवी या सालन बनता है, इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही मजेदार निकल कर आता है। 1 मिनट तक मसालों को फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें चिकन डालनी है, जो कि मिकदार में तकरीबन आधा किलो के करीब है। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है और छोटी छोटी इसकी बोटियां ली हैं। यहाँ पर हम हड्डी वाला चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चिकन को गरम ऑयल में इस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता, यानी कि ये अच्छे से फ्राई नहीं हो जाती है। तो जैसे ही हमारी चिकन का कलर चेंज होता है, हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देना है। और अब लहसुन अदरक के साथ भी हमने चिकन को 2 मिनट तक भून लेना है, ताकि चिकन में लहसुन अदरक की स्मेल ना आए, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो पूरी ग्रेवी में लहसुन की स्मेल आएगी। तो इसीलिए हम अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी और साथ ही ½ टीस्पून हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। नमक हम हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो इन तमाम मसालों को डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट तक मजीद भूनेंगे, ताकि इन मसालों का कच्चापन भी अच्छे से दूर हो जाए। तो जब तक यहाँ पर मसाले भून रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो 3 से 4 मिनट हमने मसालों को अच्छी तरह भूना। साथ ही हमने यहाँ पर 1 प्याली भरकर दही, जो कि अच्छी तरह से पहले ही हमने फेंट ली थी, वो इसमें शामिल की है और इसे भी चिकन के और मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने जो टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे और इस तमाम पेस्ट को ग्रेवी के साथ अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि तमाम चीजें आपस में यकजान हो जाएं और तमाम मसाले इस पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाऊंगी। हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल आपने देखा होगा हमने नहीं किया है, क्योंकि जो दही और प्याज का पेस्ट हमने इसमें डाला है वो पानी छोड़ेगा, तो इसमें ही चिकन अच्छे से गल जाएगी।
और इस दौरान हमने फ्लेम को भी मीडियम टू लो रखा है। इसके पकने के दौरान अगर आपको लगे कि पानी की जरूरत है और चिकन नीचे लग सकता है तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि चिकन जो है वो जलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। मैं ढक्कन हटाकर देख रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से चिकन ग्रेवी पर ऑयल आ चुका है और थोड़ी सी ग्रेवी भी इसमें मौजूद है। अब इसमें बेहतरीन सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे, जिसे हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हम पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड करेंगे और इन दोनों चीजों को ग्रेवी के साथ बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। कसूरी मेथी और गरम मसाले की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू इस ग्रेवी में आएगी और इन दोनों चीजों को डालने के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पका लेना है। आप चाहे तो ढककर पका सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि इन मसालों का कच्चापन भी अच्छे से दूर हो जाए। अब बहुत ही जबरदस्त से फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून बटर का डालेंगे। बटर के डालने से एक तो हमारी इस जबरदस्त सी चिकन मुमताज का फ्लेवर बहुत ही उठकर आएगा और बहुत ही जबरदस्त सी इसके अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी बहुत ही जबरदस्त मजेदार सी और बहुत ही आसान सी मुमताज चिकन की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने आखिर में इसमें हरी मिर्चों को गार्निश करना है। हरी मिर्चों को हम बीच में से कट लगाकर इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही मजेदार फ्लेवरफुल सी ये हमारी मुमताज चिकन बनकर रेडी हो गई है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि बहुत ही आसान और बेसिक से मसाले हम इसमें डालेंगे। ये इतनी आसान और मजेदार सी रेसिपी है कि इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे अपनी फैमिली के लिए तैयार करें और दाद वसूल करें। तो आपने भी इस मुमताज चिकन की रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी मुझे जरूर देना है। और मेरी इस मजेदार सी मुमताज चिकन की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।